हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का पहले नियम जानेंगे, उसका बाद में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसका पहचानने का नियम होता है, अंत में देखा जाता है, किसी भी सेंटेंस को अंत में देखकर ही पहचाना जाता है। जैसे चुका चुकी रहेगा तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अंत में रहा रही रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, अंत में ताती रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। ऐसे पहचानते हैं। इसका पहचानने का नियम है, अंत में दिखाएंगे हम लोग, अंत में क्या रहेगा, रहा है रही रहेगा, ठीक ना, रहा है रही है, रहे हैं, और बोले सर ये तो रहा रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहे हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आगे कल देखते जाओ। रहा रही कौन टेंस को होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, हम मानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को होता है, लेकिन इसमें और भी लिखा हुआ है। और क्या है, हम कुछ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और समय सूचक शब्द लगा हो, सूचक शब्द लगा हो, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। कहने का मतलब वो इसमें रहा रही भी रहेगा और समय भी दिया रहेगा। अगर समय दिया हुआ नहीं रहेगा तो हुआ है ऐसे रहेगा, वह जाता हुआ रहेगा, जाता हुआ रहेगा नहीं। अगर समय नहीं रहेगा तो इसमें तन्यता भी आएगा, और समय रहेगा तो रहा रही भी रहेगा। इसमें कहने का मतलब हुआ, इसमें रहा रही भी रहेगा और समय भी रहेगा। जैसे में वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह शाम क्या है, टाइम है। तब इसका हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम होता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, इसलिए स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, इसमें बीन का प्रयोग होता है, बीन प्लस बिफोर भी होता है, इसमें बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें सिंस सिंस फॉर टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोग नोट 2, नोट 1 और नोट 2 देखेंगे। नोट 1 में क्या क्या लिखेंगे और नोट 2 में क्या लिखेंगे। तो नोट 1 को नोट करना बहुत जरूरी है। नोट 1 को नोट करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हैज, और नोट 2 में क्या देखना है, हैज। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। बीन तो सभी के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा, ही सी नेम के साथ लगेगा, और 2 देज के साथ लगेगा। हैज का प्रयोग ही सी नेम के साथ करते हैं, ही सी ईट नेम के साथ करते हैं, या वह राम श्याम मोहन के साथ करेंगे हैज का प्रयोग। और हैव का प्रयोग करेंगे दो, यू के साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे, दीज के साथ करेंगे, दोज के साथ करेंगे, है ना, ये सब साथ करेंगे। अब बात यहाँ पे आता है, अब सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। हैज हैव का प्रयोग करना आ गया, अब हम लोग सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सिंस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब निश्चित समय पता हो। जैसे में सुबह, तो सुबह मॉर्निंग होता ही है, 8 या 7 बजे तक मॉर्निंग होता है, इसके बीच में होता है मॉर्निंग होता है ना, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे समय को पता नहीं चले। जैसे में राम 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटों आ गया,
2 घंटे कहने का मतलब हुआ राम कहीं 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ रहा होगा, 2 घंटा हो गया। राम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ रहा होगा, तो 2 घंटा हो गया। इसमें पता एक्चुअली टाइम इसमें पता नहीं चल रहा है कि 2 घंटा पढ़ा है राम, तो कब से कब तक पढ़ा है। इसमें घंटों में क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। और 1947 हो गया, 1947 समय पता चल रहा है, सुबह हो गया, शाम हो गया, ये सब क्या है, समय को पता लग रहा है, तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। और बाकी सब क्या चीज़ प्रयोग करेंगे, फोर का करेंगे। आज का एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, मैं है। मैं सब क्या चीज़ प्रयोग होता है, आई का प्रयोग होता है। आई सब क्या चीज़ है, लेगा। आई साथ दोनों से लगाना है, तो आई साथ हैव का प्रयोग होता है। देखो है ना, आई के साथ क्या चीज़ प्रयोग होता है, हैव का, तो हैव लगा दो। आई हैव बीन, बीन है, ही से ईट नेम के साथ लगेगा, और दो के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, सब के साथ लगेगा, तो आई हैव बीन। अब V4 का प्रयोग होगा। इसमें V4 क्या हो जाएगा, जिसको अंत में नहीं आएगा, तो पाठ मतलब पढ़ना, जिसको अंत में नहीं आ रहा है, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। रीड का भरपूर क्या होता है, रीडिंग होता है। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक। ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ है, बुक है। अब यहाँ पे सिंस लगेगा, क्या फोर लगेगा। तो अभी हम बताएं जो समय को पता लगता है उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सुबह शाम सब रहेगा, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE। सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। हम लोग सुबह से खाना खा रहे हैं, तो क्या कैसे बनेगा, वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम लोग 1947 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1947 हो जाएगा। इससे कम से कम 10 गो प्रैक्टिस खुद से करना है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। राम 1947 से क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, तो क्या बनेगा, राम। राम सब क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा, राम हैज बीन, बीन सब के साथ रहेगा, राम हैज बीन ईटिंग फूड। ईटिंग फूड खाना बनाने के मैंने कहा था ईटिंग फूड होता है, कब से बना रहा है, तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 1947, सिंस 1947 होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव क्या करना पड़ता है, नेगेटिव सिर्फ खाली सब स्ट्रक्चर वही रहता है, नेगेटिव खाली सिर्फ नोट लग जाता है। जैसे है जे हाई प्लस सब्जेक्ट प्लस हाई जे हाई प्लस हाई जे हाई के बाद में नोट का प्रयोग कर देते हैं, हाई जे हाई प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 टाइम, सिंस या 4, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस हाई जे हाई प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4। इसमें रहेगा वह 1950 ईस्वी से किताब नहीं पढ़ रही है, वह 1950 ईस्वी से किताब नहीं पढ़ रही है, क्या बनेगा, शी हैज नॉट रीडिंग बुक। शी हैज नॉट रीडिंग बुक कब से, 1950 से, तो सिंस लगेगा, पता चल रहा है ना टाइम को, 1950 पता चल रहा है, सिंस 1950 हो गया। हम लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे, हम लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे, तो कैसे बनेगा, तो वी हैव बीन
हम लोग किताब पढ़ते हुए रहे थे। वी हैव बीन रीडिंग बुक। वी हैव बीन रीडिंग, पढ़ते हुए रहेंगे। हुआ हुई रहेगा, समझ जाना है कौन टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या चाहता है, इसका बाद इंट्रोगेटिव आता है ना, इंट्रोगेटिव देखेंगे। नेगेटिव हो गया, इसका स्ट्रक्चर सब एक जगह नोट कर लेना है। टिप दे सर। अब इसका आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें हैज या हैव से स्टार्ट होगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें रहेगा क्या आप घर जाते या आप घर, ये काट दें है ना, क्या आप घर सुबह कहते हैं ना, क्या आप घर सुबह से जा रहे हैं, क्या आप घर सुबह से जा रहे हैं। तो क्या चीज प्रयोग होगा यहाँ पे, आप घर क्या चीज प्रयोग होता है, आपके साथ हैव का, तो हैव यू, हैव भी लग गया, सदैव लग गया, क्या लगेगा बीन, हैव यू बीन। अब वर्ब फोर का प्रयोग होगा, तो वर्ब फोर इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब फोर गो हो जाएगा। गो में क्या होता है, जाना, और जिसको अंत में नहीं मिला हो तो वर्ब होता है, इसमें गो हो जाएगा। गोइंग टू ऑब्जेक्ट, गोइंग टू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है घर है ना, तो होम हो जाएगा। कब से जा रहा है, सुबह से, तो सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। एक और देख लेते हैं, क्या हम लोग शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम लोग शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि बी के साथ हैव लगता है, तो हैव बी के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, बिन के बाद क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। बिफोर इसमें क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। कब से, तो शाम से, तो क्या है, शाम सुबह 1947 1950 जब रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस इवनिंग हो जाएगा, सिंस इवनिंग। अब लास्ट बच गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव, सब्जेक्ट हैज या हैव पर सब्जेक्ट, नोट के बाद क्या लग जाएगा, नोट के बाद बिन लग जाएगा, बिफोर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे इसमें। इसमें नेगेटिव भी रहेगा ना, नहीं भी रहेगा और क्या भी रहेगा। क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या सीता सुबह से क्या सीता 1947 से टीवी देख रही है? ऐसे रहेगा। क्या सीता 1947 से टीवी देख रही है? टीवी देख रही है, देख रही है। तो कैसे बनेगा? अरे इसमें इंक खत्म हो गया लगता है। इंक इसमें तो है, चल क्यों नहीं रहा है? ठंडा लग गया लगता है। क्या बनेगा? हैज सीता नोट बिन, हैज सीता नोट बिन वॉचिंग टीवी। देखने का मैंने कहा होगा, वॉच होगा तो वॉचिंग टीवी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? टीवी हो जाएगा। वॉचिंग टीवी कब से देख रहा है? 1947 से देख रही है, तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 1947 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इससे कम से कम 10 गो और इसका एक जगह स्ट्रक्चर लिख कर याद कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।